हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इकोनॉमिक्स की जो ये हमारी क्लास चल रही है इसका आज ये दूसरा पार्ट है। पहला क्वेश्चन, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों, जो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय है उसकी जो स्थापना की गई थी 1951 में की गई थी। ठीक है। और दोस्तों, जो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का मुख्यालय है वो कहाँ पे था? दिल्ली में स्थित था क्यों बोल रहा हूँ थोड़ी देर बाद समझ जाओगे। ठीक है, कि जो सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस है या केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय है उसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे? आपके दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन दोस्तों, जीडीपी का पूरा नाम है। दोस्तों, जो जीडीपी की फुल फॉर्म है वो क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? इसको इसी वे में याद करना क्योंकि उसका पूरा नाम पूछेगा और इंग्लिश में ही दे देगा। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा है और यहाँ लिख रहा हूँ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। अगला क्वेश्चन, एनएसओ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? है तो दोस्तों, जो एनएसओ की स्थापना है वो की गई 2019 में। देखो हुआ क्या, एनएसओ की जो स्थापना थी, एनएसओ की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल स्टैटिक ऑफिस। देखो, जो भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े था वो सीएसओ जारी करता था। मैंने कहा जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी। तो मोदी जी ने क्या किया, सीएसओ और एनएसएसओ को आपस में मर्ज करके और तब बना दिया एनएसओ। 2019 में नेशनल स्टैटिक ऑफिस की स्थापना कर दी। ठीक है, किसके स्थान पे? सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस के स्थान पे। जो नाम बदलने के लिए विख्यात है मोदी जी, वही काम किया। और वर्तमान समय में, ठीक है, जो राष्ट्रीय आय के आंकड़े हैं, अब ये वही क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वर्तमान में कौन जारी करता है? तो कौन करेगा? अब एनएसओ। पहले कौन करता था? सीएसओ करता था 2019 तक। ठीक है, लेकिन मोदी जी ने सीएसओ और एनएसएसओ को क्या किया? आपस में मर्ज किया और 2019 में नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस की स्थापना की, जिससे क्या हो गया कि अब जो राष्ट्रीय आय के आंकड़े हैं एनएसओ, नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय क्या करता है? जारी करता है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का मापन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? दोस्तों, भारत में पता नहीं कितनी बार पूछा गया कि भारत में जो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय के आंकड़े मापन किया गया राष्ट्रीय आय का, वो दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा किया गया। और कब किया गया? तो 1867-68 में ये मापन किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा गया है कि द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो दादा भाई नौरोजी है। और इसी के माध्यम से इन्होंने इसी में 1867-68 में क्या किया था? भारत के प्रथम राष्ट्रीय आय का मापन किया था। अगला क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में प्रति व्यक्ति आय बताई थी। दोस्तों, जो दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई थी 1867-68 में? तो वो बताई थी उन्होंने कितनी? 20 रुपये। कितने बताई थी? 20 रुपये बताई थी। ये तीनों क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रखे हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय का मापन किसके द्वारा किया गया? दोस्तों, भारत में जो सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय का मापन किया गया वो वी.एन. राव के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? वी.एन. राव के द्वारा किया गया। और कब किया गया? तो 1931-32 में किया गया। किसने? वी.एन. राव ने वैज्ञानिक विधि से किया। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय का मापन कर 1931-32 में प्रति व्यक्ति आय बताई गई। दोस्तों, मैंने कहा जो वी.एन. राव ने 1931-32 में क्या किया? प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की थी, राष्ट्रीय आय का मापन किया था। उसमें इन्होंने जो प्रति व्यक्ति आय बताई थी 62 रुपये बताई थी। कितनी? 62 रुपये। जबकि दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में कितनी बताई थी? 20 रुपये बताई थी। सर्वप्रथम किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, ये अलग अलग क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों, जो राष्ट्रीय आय समिति है इसकी जो स्थापना की गई 1949 में की गई राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना। और जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे वो पीसी महालनोबिस थे। पीसी महालनोबिस थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से राष्ट्रीय आय मापने की विधि नहीं है। दोस्तों अब मैंने कहा जो राष्ट्रीय आय के आंकड़े जारी करता है एनएसओ, इस राष्ट्रीय आय को हम किन विधियों से नापते हैं, तो इसके राष्ट्रीय आय मापन की 3 विधियां हैं। ठीक है, इसमें से पहले तीन विधियां कौन कौन सी हैं? आय विधि है, व्यय विधि है, उत्पादन विधि है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लागत विधि नहीं है। इसलिए याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। राष्ट्रीय आय का मापन की विधियां कौन सी हैं? आय विधि, व्यय विधि और उत्पादन विधि है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से घरेलू उत्पादन कहलाता है। दोस्तों घरेलू उत्पादन किसको कहा जाता है, यानी जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो किसको कहा जाता है? तो देश की सीमा के अंदर, ठीक है, जो देश की सीमा के अंदर उत्पादित एक साल में उत्पादित जो कुल प्रोडक्ट होता है वो क्या कहलाता है? घरेलू उत्पादन कहलाता है। ठीक है, तो देश की सीमा के अंदर देश के नागरिकों द्वारा किया गया उत्पादन, ये तो गलत है। ये सिर्फ क्या करे? देश के सिर्फ नागरिक नहीं, इसमें कोई भी आ सकता है। देश की सीमा के अंदर किया गया, कहाँ? ये है ऑप्शन बी, कि देश की सीमा के अंतर्गत किया गया कुल उत्पादन, चाहे वो देश के नागरिक करें चाहे वो विदेशी कंपनियां करें। ठीक है, जो भी करेगा वो सारा क्या कहलाएगा? घरेलू उत्पाद की श्रेणी में रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उत्पाद के संबंध में सत्य है। ठीक है, तो दोस्तों जो राष्ट्रीय उत्पाद है देश की सीमा, ये क्या है? देश के नागरिकों के द्वारा किया गया कुल उत्पादन। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा कि देश की सीमा के अंदर देश के नागरिकों द्वारा किया गया उत्पादन ही क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय उत्पाद कहलाएगा। दो चीजें कंफर्म समझ लो, घरेलू उत्पाद वो उत्पाद कहलाता है जो देश की सीमा के अंदर जो कुल उत्पादन है, चाहे वो विदेशी फर्में करें चाहे वो देशी नागरिक करें। और राष्ट्रीय उत्पाद वो उत्पाद या जो नेशनल प्रोडक्ट होगा, राष्ट्रीय उत्पाद वो उत्पाद कहलाएगा जो देश के सिर्फ नागरिकों के द्वारा किया गया उत्पाद है। ठीक है, जो सिर्फ देश के नागरिक करेंगे वो राष्ट्रीय उत्पाद है, और जो टोटल देश के सीमा के अंदर गिना जाएगा वो घरेलू उत्पाद में गिना जाएगा। अगला क्वेश्चन, देश की सीमा के अंदर एक वर्ष के दौरान उत्पादित होने वाली अंतिम वस्तु या सेवा का मौद्रिक मूल्य कहलाता है। दोस्तों देश की सीमा के अंदर, मैंने कहा टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। सीमा के अंतर्गत अंतिम वस्तु या सेवा का जो मौद्रिक मूल्य होता है वही जीडीपी कहलाता है। यानी हम बोल सकते हैं जीडीपी इज इक्वल टू क्या होता है? पी इंटू क्यू होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है। ठीक है, यानी अगर मैं बोलूं कि एक पेन का मूल्य कितना है? 20 रुपये है। ठीक है, और हमने 10 पेनों का उत्पादन किया एक वर्ष में, तो जो देश की जीडीपी होगी वो कितनी होगी? 200 हो जाएगी। समझ गए? तो यानी देश की सीमा के अंदर एक वर्ष के दौरान उत्पादित होने वाली अंतिम वस्तु या सेवा का जो मौद्रिक मूल्य होता है वो क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं ये। किसी देश की उत्पादन क्षमता को निम्न में से कौन व्यक्त करता है? दोस्तों जो किसी देश की जो उत्पादन क्षमता है उसको जीडीपी द्वारा व्यक्त किया जाता है। उत्पादन क्षमता को किस में व्यक्त करते हैं? जीडीपी में, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एनडीपी का पूरा नाम है। दोस्तों जो एनडीपी का है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक, कहाँ पे? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन सी। एनडीपी का क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है इसका? या हिंदी में बोलो शुद्ध घरेलू उत्पाद, लेकिन दोस्तों पूछेगा वो इंग्लिश में ही इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन। ठीक है, शुद्ध घरेलू उत्पाद बोलो या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलो। अगला क्वेश्चन, निम्न में से एनडीपी के संबंध में सत्य है। दोस्तों जो एनडीपी के संबंध में सत्य है, तो याद रखना जो एनडीपी है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है वो जो जीडीपी होता है, मैंने अभी तुम्हें बताया जीडीपी कैसे निकालते हैं? पी इंटू क्यू से। ठीक है, इसमें से जो मूल्य ह्रास होता है, यानी मूल्य ह्रास का मतलब है कि जो वस्तुओं के जो कीमत में कमी की गई है या मूल्य घिसावट जो की गई है, तो ये सारा जो होता है मूल्य ह्रास में गिना जाता है। जीडीपी में से अगर हम जब मूल्य ह्रास को घटाएंगे तो हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा, शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जो शुद्ध घरेलू जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से मूल्य ह्रास को घटाने पर क्या प्राप्त होगा? तो शुद्ध घरेलू उत्पाद या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्राप्त होगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत मेहनत के साथ ये वीडियो तैयार किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन,
चीज़ों की घिसावट को निम्न में से किसके द्वारा बताया जाता है? दोस्तों मैंने कहा कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से जीडीपी में से क्या होगा, मूल्य ह्रास को घटाने पर क्या होता है, एनडीपी प्राप्त होता है। ठीक है, तो जो ये मूल्य ह्रास है, इस मूल्य ह्रास को बताता कौन है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय बताता है कि कितनी घिसावट हुई, कितनी कमी की गई मूल्य में। अगला क्वेश्चन, किसी अर्थव्यवस्था में प्रोडक्ट की क्वालिटी को निम्न में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? दोस्तों किसी अर्थव्यवस्था में जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको जो व्यक्त किया जाता है एनडीपी में या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में व्यक्त किया जाता है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जीएनपी का पूरा नाम है। दोस्तों जो जीएनपी है, जीएनपी का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएटीआई, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसकी क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी देश की घरेलू सीमा में उत्पादित की गई वस्तु एवं सेवा में विदेशी आय को शामिल करने पर प्राप्त होता है। तो हमें क्या प्राप्त होता है? जीएनपी प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो मैंने कहा था घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित की गई वस्तु, ठीक है, उत्पादित की गई वस्तु, ठीक है, जिसको हम क्या बोले थे, घरेलू उत्पाद बोले थे। ठीक है, उस घरेलू उत्पाद में फॉरेनर आय को, विदेशी आय को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है? जीएनपी प्राप्त होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट अगर हिंदी में बोलो तो क्या बोलेंगे? सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, जीएनपी के संबंध में निम्न में से सत्य है। दोस्तों जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है उसके संबंध में क्या सत्य है? मैंने अभी बोला जीएनपी में क्या है कि जब हम जीडीपी में फॉरेनर आय को जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये है जीडीपी में फॉरेनर आय एफआई को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होगा। ठीक है, ये फॉर्मूले पूछता है वो बार बार, और अगर एक बार तुम इसको समझ लो तो तुम्हें बहुत आसान लगेगा ये। ठीक है, या दोस्तों हम इसको अलग तरीके से अगर व्यक्त करना चाहें तो हम बोल सकते हैं जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी, ठीक है, प्लस एक्स माइनस एम। अब एक्स माइनस एम क्यू, जीडीपी मैं आपको समझा चुका हूं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें फॉरेनर आय, भारतीयों द्वारा विदेशों में प्राप्त की गई आय। ठीक है, और ये एम क्या है? कुछ विदेशी भी तो होंगे जो भारत में जो भारत में नौकरी कर रहे होंगे या अपनी आय कमा रहे होंगे, तो उनके पैसों को घटा करके, ठीक है, जो निकलेगा वो जीएनपी निकलेगा। अगला क्वेश्चन, एनएनपी का अर्थ है, एक बार में तो समझ नहीं आएगा दोस्तों, जो नए देख रहे हैं 2-3 बार देखोगे वीडियो फिर समझ में आएगा। एनएनपी का अर्थ है दोस्तों, जो एनएनपी है इसे फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है? इसकी फुल फॉर्म है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, एनएनपी की फुल फॉर्म, या हम बोल सकते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। क्या बोलेंगे? शुद्ध राष्ट्रीय, नेट नेशनल प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बोलेंगे। सकल घरेलू उत्पाद में विदेशी आय जोड़ने एवं मूल्य ह्रास को घटाने पर प्राप्त होता है। दोस्तों जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें विदेशी आय जोड़ने एवं मूल्य ह्रास को घटाने पर क्या प्राप्त होता है? तो हमें एनएनपी प्राप्त होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त होता है। कैसे? दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद का मतलब जीडीपी। ठीक है, इसमें मूल्य ह्रास घटाने पर, इसमें जो हम मूल्य ह्रास घटाते हैं, ठीक है, घटाने पर क्या प्राप्त होता है? एनएनपी प्राप्त होता है। और मैंने अभी बोला था कि जो एनएनपी प्राप्त होता है, जो एनएनपी जो क्या देता है? उद्योग मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, जो क्या होता है? मूल्य ह्रास का हमें आंकड़ा प्रस्तुत करता है। तो मूल्य ह्रास का आंकड़ा कौन देता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय देता है। अगला क्वेश्चन, एनएनपी के संबंध में सत्य है। दोस्तों यहाँ पे एनएनपी के संबंध में क्या सत्य है? तो एनएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस एफआई माइनस डी। जीडीपी प्लस एफआई माइनस डी का मतलब है कि एनएनपी जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है उसमें फॉरेनर आय जोड़ करके और डी माइनस मूल्य ह्रास को घटा करके, ठीक है, हमें क्या प्राप्त होता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। अब हम इसको एनएनपी को लिख सकते हैं क्या? ये एनएनपी बराबर हम ये लिख सकते हैं, एनएनपी बराबर जीएनपी
ठीक है, GNP माइनस डी। क्यों लिख सकते हैं GNP माइनस डी? क्योंकि अभी मैंने कहा था, इससे पहले मैंने तुम्हें बात की थी कि GNP बराबर क्या हो रहा था, GDP प्लस FI हो रहा था। तो GDP प्लस FI की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, GNP लिख सकते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट लिख सकते हैं, माइनस मूल्य ह्रास घटाने पर। ठीक है, तो इसलिए ये फॉर्मूले को तोड़ करके समझना होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है? तो दोस्तों जो ये NNP है, नेट नेशनल जो ये प्रोडक्ट है, नेट नेशनल प्रोडक्ट है, इसी को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ठीक है, जो ये NNP है इसी को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा आपको टफ पड़ेगा, लेकिन इसके पहला वाला वीडियो में सीधे जनरल क्वेश्चन है और इसके बाद भी जनरल क्वेश्चन आएंगे, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, इसलिए वीडियो को एक बार समझ ना आए तो 2-3 बार देख सकते हो।